नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरे वाले घर में पहला दिन है, सुबह है और लगभग 6 बज गए थे, 6 पौने 6 बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर रही है। और आलस आ रहा मुझे पूरा, क्योंकि रात भी हम काफ़ी लेट हो गए थे सोने में। रोज़ का ही यही होता है, 11 ही बज जाते हैं। और फिर सुबह ही 11 बजे लेट तो फिर भी नींद इतनी नहीं आती है। और दूसरी जगह बदल कर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, जगह बदल के नींद कम आती है, वैसे ही मुझे कम आती है बहुत। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में बच्चों के लिए आज मैं बनाऊँगी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो रात मैंने इसके पापा से मंगा ली थी। तो यहाँ पे देखे सारे फ्रूट वगैरह जो लेकर आए थे, तो मैंने सारे यहीं पे ही रख दिए थे। मैं कहा चलो सुबह ही यहीं से ही दे देंगे। तो अभी आज मुझे थोड़ा किचन को साफ़ भी करना, तो अभी तो बस मैं बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ तीनों के लिए। गुड्डू तो आज नहीं जा रही है, और ईशू, पीयू, रूही और कृष्णा तीनों जाएंगे। 4 रोज जाएंगे, कृष्णा बाद में जाएगा, अभी में तीनों जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी कट करके कर लिया तैयार, और कुकर रख लिया है गैस पे। तो मैं टमाटर भी डाल लूँगी। और यहाँ ज़्यादातर मैं सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ, जैसा कि आपको पता। वैसे तो कढ़ाई में भी आराम से बन जाती है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी की वजह से, जल्दी की वजह से तो फिर मैं कुकर में बना लेती हूँ, जिससे कि मतलब जल्दी बन जाए। सुबह ही भाग दौड़ वैसे ही रहती है, बच्चों को भी देखना, उठाना। एक तो उनको उठाना मुश्किल होता है, रात को तो सोना नहीं, सुबह ही फिर उठते हुए आलस कर दिया। फिर ये रहता है कि लेट ना हो जाएं। तो इधर गुड्डू के पापा भी देखिए मेरी हेल्प करने लगे हैं। वे बच्चों को उठाया है, उनको बोल दिया कि ब्रश वगैरह कर लो, तो उनको दे मैं तीनों अपना करने लगे हैं ब्रश। कृष्णा थोड़ी देर में उठेगा, वो तो लेट जाएगा। लेकिन ईशू, पीयू, रूही तीनों होने लग रही हैं तैयार नहाने का। नहा लेंगी बस तीनों। तो इधर गुड्डू के पापा मेरी हेल्प करा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कर दिया है दूध गर्म। दूध पी के रूही और पीयू दूध पी के जाते हैं, ईशू नहीं पी के जाती। ईशू गुड्डू कभी दूध पी के नहीं जाती सुबह के टाइम, क्योंकि इनका मन ना थोड़ा ख़राब होता है गाड़ी में बैठ के, इस वजह से। तो वैसे थोड़ा बहुत या तो फ्रूट खा लेती हैं, या एक आधी रोटी खा कर चली जाती हैं। हमेशा से ही यही है कि ये दूध पी के मतलब जाती नहीं, इनको बस में चक्कर आते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए उन बच्चों का दोनों का दूध कर दिया, और ये बोतल वगैरह सब भर के तैयार कर देंगे। तो दोनों ही लग रहे हैं, क्योंकि देखो सुबह ही थोड़ा सा भाग दौड़ है, तो सुबह ये मेरी हेल्प करा देते हैं, तो जल्दी हो जाता है हेल्प करने से ही है। वरना तो मुझे ही ज़्यादा करना पड़ेगा, और कर ही लेते हैं सुबह का। ये भी नहीं है कि ये कुछ और कर रहे हैं, अगर करते हैं तो चलो फिर। और जितना मेरे से खुद से हो सके मैं खुद भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे करवाती हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वगैरह बन के रेडी हो चुकी है। फ्रूट वगैरह इन्होंने बच्चों के रख दिए हैं कट करके। और अब बस मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और ये कर रहे हैं बच्चों के लंच पैक तीनों के। तो यहाँ सिंपल पराठे ही बनाऊँगी, और दोनों मतलब दो लंच जाएंगे प्यूरू के, तो और इशू का सिंगल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठे बना रही हूँ, और ये दे देंगे। उधर बच्चे भी रेडी होने लग रहे हैं तीनों, बस उनकी कंघी करनी है मुझे बाद में। पीहू तो अपने आप हो जाती है रेडी, पीहू तो कंघी वगैरह भी कर लेती है खुद से ही। लेकिन ईशू और रूही की मुझे करनी पड़ती है। ईशू की तो यह 2 चोटी बनानी, उससे नहीं होती। लेकिन रूही से भी अपने बालों की चोटी नहीं बनती पोनी, तो फिर वो भी मैं बनाती हूँ। बाकी मैं तीनों अपने आप रेडी हो जाते हैं। ड्रेस वगैरह मैं शाम को ही उनकी तैयार करके रख देती हूँ कि कौन सी कहाँ है किसकी, तो वो अपना उठा के सुबह ही पहन लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुड्डू के पापा ने लंच लगा के पैक कर दिया। और मैं ना एक रोटी तवे पर डाल के गई थी, तो इधर इनको देर हो रही थी, तो मैं बोलने लगी, ये कहने लगे जा तू चल जा, बच्चों के बाल बाद है और मैं सेक दूंगा। और इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और रोटी जल गई। फिर नीरज भैया आए, उन्होंने देखा, उधर उन्होंने उनके लंच पैक कर दिए हैं, बच्चों के तीनों के बैग में रख दिए। और इधर बस मैं ईशू की कंघी कर रही हूँ। पीयू तो रेडी हो चुकी है, और पीयू तो शायद चली भी गई है। और बस ईशू की कर दूंगी, रूही की उसकी भी कर दूंगी। और पीयू रूही ने तो दूध पी लिया, ईशू को दे दिया। इसके पापा ने पराठे का रोल बना के आलू की सब्जी भर के उसमें फोल्ड करके, तो वो उसे खा लेगी। और खाती तो आधी है, चाहे पूरी भी दे दो, लेकिन आधी खाती है। तो यहाँ बच्चे देखिए हो चुके हैं रेडी, और अब बस ये जाएंगे इनको छोड़ने। तो यहाँ बाय। हाँ, अच्छा। तो फ्रेंड्स बच्चे तीनों चले गए स्कूल, पीयू, रूही और ईशू तीनों। और कृष्णा होने लग रहा रेडी, वो भी जाएगा अब।
उसको गुड्डू रेडी कर रही, जब हो जाएगा दिखाती हूँ। अभी वो कपड़े पहनने लग रहा और मैं भी नहा धो कर रेडी हो चुकी हूँ। मैं कहा चल सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। असल में क्या है, आज है बहुत सारा काम, यहाँ पे पूरे घर की साफ सफाई करनी, सेटिंग करनी है मुझे। हाँ बेटा, अरे यार इतना नहीं पड़ा रहेगा है, इतना इतना गंदा नहीं पड़ा रहेगा सारा फैला। हाँ, ये अपने डैडी के साथ तो सूट करवा दिया आके, ये नहीं मैं करने के तो वही करेंगे, मैं तो घर घर करूंगी साफ। ठीक है, इन्हों कह रहा था कल ही कि मैं करवाऊंगा आपकी हेल्प और मैं सारा घर सेट करवाऊंगा, लेकिन अभी तो यह स्कूल जाने लग रहा, तो जब तक आओगे जब तक तो मैं कर भी दूंगी। और इधर जो भैया के कपड़े वो तो खैर अपने आप करेंगे, थोड़े से इन्होंने कर भी दिए जो उधर रखे थे सोफे पे। तो बिस्तरे वगैरह भी सारे ऐसे ही पड़े, ये देखिए सारे। और कान्हा जी भी नहीं नहाए अभी, कान्हा जी को गुड्डू नहलाएगी, नहा के उठा दिए। और ये क्या नाम, इसके पापा उधर गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि वे अपने कपड़े वगैरह नहीं लेके आए थे, तो वे कह रहे मैं नहा के उधर ही आ जाता हूँ, पूजा करके तब आएंगे मैं। और यहाँ पे नीरज भैया शायद घूमने गए तेरे चाचू शायद से, और कन्हैया तो काम कर रहे। अच्छा, कन्हैया उधर ही है, कन्हैया तो रात उधर ही सोया था, बाकी सब इधर ही थे। और इसके चाचू गए हैं घूमने, मतलब कि नीरज भैया घूमने गए हैं, इसके पापा उधर गए। मैं नहा धो के आऊँगी तब मैं बनाऊंगी नाश्ता उनके लिए सबके। तो अभी जब तक मैं आते हैं तब तक मैं अपना बिस्तरे वगैरह उठा देती हूँ, थोड़ा सा कर दूँ किचन में सेटिंग सी। ये देखिए अभी ऐसा ही है हाल, तो किचन में जब तक नाश्ता नहीं करने के ऐसा ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा सेट सा बर्तन वगैरह इकट्ठे करके उसके बाद बस मैं वो करती हूँ कपड़े। चादर तो मैंने ये चेंज करी थी रात, ये वाली तो करी थी, ये नहीं करी थी क्योंकि भैया कह रहे थे कि मैंने करी थी। उसके बाद मुझे मशीन वगैरह भी लगानी, लेकिन मशीन का मैं बाद में देखूंगी, सबसे पहले मैं घर की सेटिंग करूंगी। पूरा भरा पड़ा, थोड़ा सा सेट सा हो जाएगा ना, तो यहाँ सब जब तक गुड्डू कृष्णा को करती है तैयार, तो मैं ये चीज़ ये सारा कर दूँ, एरिया तैयार अच्छे से सेट। तो यहाँ सबसे पहले मैं बिस्तरे कर दूंगी फोल्ड। और कृष्णा देखिए रेडी हो चुका है, उसको मैंने तैयार करके बिठा दिया, वो अपना बैठा है दूध पी रहा है। और यहाँ पे वो है मोबाइल की खोज में, असल में आपको बताऊँ मोबाइल चाहिए इसे, तो वो मेरा मोबाइल जो है वो लगा हुआ है कैमरे पे, तो उसे यही सोच रहा कि कैसे ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बिस्तरे वगैरह वो तय करके उठा दूँगी और ये सोफ़े मतलब झाड़ पूछ के बिछाऊँगी। तो यहाँ पे जो बिस्तरे ये तो रात हमने बिछाया था, इस पे बस मैं और गुड्डू लेटे थे, बाकी तो सब अंदर ही लेटे थे। पहले सब कह रहे थे कि यहाँ पे लेटेंगे, लेकिन बाद में फिर सारे अंदर लेट गए, तो बस मैं और गुड्डू ही रह गए थे, तो फिर हम दोनों माँ बेटी लेटे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बस इसे उठा के अपना ये जो क्या बोलते हैं इसे, सोफ़ा कम बेड, ये अंदर रख दूँगी, यहाँ थोड़ा सा स्पेस सा हो जाएगा आने जाने का। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो ये मैं सेटिंग सी कर देती हूँ। नहा धो के मैं तैयार हो चुकी थी, और कान्हा जी को आज गुड्डू नहला रही है, वो भी नहा ली थी, तो वो कहने लगी मम्मा मैं नहला दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठा लिए जो मैले कपड़े, वो फैला तो पड़ा ही है, तो आज तो मुझे टाइम लगने वाला है सफाई में, तो आज मुझे घर की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करनी। तो सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा सामान जो भी था वो उठा लिया। तो अब मैं इनको झाड़ूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि झाड़ के बिछा दूँ, फिर मैंने एक सोफ़ा थोड़ा सा हटा के देखा, असल में थोड़ा सिलाब से की ना स्मेल सी हो रही है, यहाँ पे हो ही जाती है बरसात में, और इस वाले घर में तो बहुत ज़्यादा सिलाब है, आपको पता ही है, और बंद है उस दिन से तो और ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा सिलाब सी हो रही, तो मैंने सोचा ला ये सोफ़े हटा के मैं थोड़ा साफ सा कर दूँ, लेकिन इनके नीचे फिर मैंने देखा कि वो हो रहा, मतलब चिप चिप सा हो रहा जैसे सिलाब की वजह से। तो फिर मैंने देखा, मैं कहा नहीं यहाँ तो पोछा लगाना पड़ेगा पहले, तब जाके सफाई होगी। जो सिलाब सी में फुई सी नहीं जम जाती, वो हो रही थी सोफ़ों के पीछे, तो मैंने हटा दिया ये थोड़ी देर और पंखा चला दिया, जिससे कि इनके पीछे हवा अच्छे से लग जाए, और बाद में मैं फिर इनको सेट करूँगी। अभी इसके पापा अरबी आ गए थे, तो फिर मैंने उनको खाना देना शुरू कर दिया पहले, तो उनको खाना दूँगी पहले, तो इतना यहाँ हवा सी भी लग जाएगी, और वो आ जाएगी जो लड़की काम करती है इंदू के पास, तो वो पोछा लगा देगी, फिर मैं लगा दूँगी वाइपर से, तो फिर मैं उसके बाद करूँगी सेट सारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस सारा हिला दिया है, गद्दे वगैरह भी इधर कर दिया, पंखा चला दिया, मैं कहा थोड़ा सा फ्रेश सा हो जाएगा। तो
फ्रेंड्स ये इनके कवर वगैरह मैंने सारे उतार दिए और चादर भी उतार दी। मैं सोच रही थी इनको सेट कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले पोछा लगाना पड़ेगा तो उसके बाद ये सेट होगा। अब मैं स्मेल सी हो रही, तो मैं सोच रही पहले फिनाइल डाल के अच्छी तरीके से यहाँ सोफ़ों की जगह पोछा लग जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं ये सोफ़े सेट कर दूँगी। तो अभी बस मैंने ऐसे ही जो सामान एक्स्ट्रा वो तो सारा उठा दिया, बस पोछा लगा के ही मुझे सेट करने बाद में सोफ़े। और अभी बस फिर मैं सोच रही पहले नाश्ते वगैरह का कर लूँ, फिर सेट कर दूँगी। पहले मुझे था कि ऐसा कैसे कर लूँगी, लेकिन अभी तो सफाई करने में पूरे घर में होगी, जब भी जाकर झाड़ू पोछा हो पाओगा। और वो पता नहीं आएगी नहीं, जो इंदू के पास लड़की आती है बोला, तो इंदू ने उनको, अगर मैं आ गई ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ कृष्णा को छोड़ने। चल बेटा, हो गया टाइम। अभी बस ये मोबाइल में मगन हो रहा। पूरा रेडी है, दूध वगैरह पी कर लंच पैक कर दिया मैंने इसका सब कुछ, बस ये मोबाइल में टाइम अभी से पता नहीं। देख लो मैं क्या कह रही, पता तो नहीं मैं क्या कह रही तुझे। चल लेट हो जाएगा फिर। तो मैं अभी कृष्णा को छोड़ के आती हूँ। इधर गुड्डू कान्हा जी को रेडी कर दिया, कर दिए। तो ये देखें, ये तीनों के तीनों कान्हा जी इसने हिला धुला के रेडी कर दिया। तो मैं जा रही कृष्णा को छोड़ने, ठीक है। बाय कर दे दीदी को, कान्हा को बाय कर दे। अच्छा बाबू बन गया अब कृष्णा, है ना। चलो आओ, पढ़ाई करी कृष्णा ने, उठ के सुबह भी और रात भी लेट तक करी है ना, गुड बॉय बन गया। आ चल जल्दी आ। इधर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके पापा भी नहा धो के आ गए थे उधर से। उधर ही इसके पापा तो उधर ही जाते हैं नहाने के लिए। वे अपने कपड़े वगैरह भी नहीं लेकर आए थे, सोते तो इधर ही हैं, लेकिन फिर सुबह ही चले जाते हैं नहा धो के पूजा करके उधर, तब आते हैं। तो बस में आ गए थे और इधर भैया भी नहा रहे थे, तो मैं कहा चलो इनका नाश्ता बना देती हूँ, पहले नाश्ते का हो जाएगा। और गुड्डू भी कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही है। और कृष्णा को मैं छोड़ के आई गई थी, बस हम ही रह रहे हैं चारों पांचों। और कन्हैया भी है, कन्हैया का खाना जाएगा उधर ही। उसको बोला भी था फ़ोन करके कि आ जा, वो कहने लगा कि नहीं मेरा जब तुम इधर आओगे तब इधर ही ले आना। और यहाँ पे था ये अचार मांग रहे थे कि अचार दे दो सब्जी के साथ, लेकिन ये अचार ना गाँव में से आया था और ये इसमें ना तेल कम है, तो इसमें मैं तेल डाल के सुखाऊंगी, वरना तो थोड़ा मतलब ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। तो गुड्डू कह रही कि मम्मा ये ख़राब तो नहीं हो रहा। मैं कह नहीं ख़राब तो है नहीं, लेकिन इसमें तेल डालूंगी, इसको पहले धूप में रखूँगी। और तेल कम होने की वजह से थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाता है, मतलब वो ख़राब तो नहीं हो रहा, एक और वाइट सा हो जाता है ना, नमक सा जम जा वो हो रहा था। तो फिर मैं कैसे सुखा के रख देती हूँ। ऐसा तो ठीक है, मैंने खा के देखा था। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू दे रही है, सर्व कर रही है खाना अपने पापा को। इसके चाचू अभी नहाने गए थे, शायद आए नहीं थे खाना खाने। और बस इनको देने के बाद फिर ये अपने चाचू को भी दे देगी। और इसने फिर कन्हैया का भी पैक कर दिया था, ये दोनों भाई उधर जाएंगे तो कन्हैया का भी लेते जाएंगे। बस ये अपना इनका तीनों का हो जाएगा, फिर हम दोनों माँ बेटी भी खा लेंगे, मतलब अपना नाश्ता कर लेंगे। और बस हमने नाश्ता कराई था, फिर वो आ गई थी लड़की शिवानी, और वो फिर उसने हेल्प करा दी। और अगर ना वो आती फिर तो खैर मेरा बुरा ही हाल हो जाता। तो आज बस घर को साफ़ करने में ही बुरा हाल हो गया। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं अपना किचन में ही लगती हूँ, किचन का कर लूँगी, तभी जाके फिर घर का करूँगी। अभी देखे सारा ऐसा ही फैला पड़ा इधर उधर, दरवाजे से खोल दिए, पंखे चला रखे मैंने तीनों कमरों के, मगर जैसा हवा सी लगेगी तो चेंज सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई अपना नाश्ता कर रहे हैं, इनकी बातचीत भी चल रही, क्योंकि पूरे दिन का इनको शेड्यूल तीनों को ही अपना बना के चलना पड़ता है कि क्या कैसे करना। ज़्यादातर जो काम है तीनों का ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कन्हैया का, इसके पापा का और नीरज भैया का, मतलब एक सारा काम ही इनका एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसी हिसाब से इनको सुबह ही अपना शेड्यूल बना के तब चलना होता है, क्या कैसे किस तरह करना है। और वो ये डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा मकान वगैरह के बारे में भी कि कैसे कैसे क्या करना। अभी मिस्त्री आ भी नहीं रहे थे 2 दिन से, क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से। तो भैया ने फिर उनको ना कर दी थी, क्योंकि 2 दिन जैसा आए तो बीच में बैठे ही रहे बारिश की वजह से, फिर सारा काम ऐसे ही रहा। तो ये अपना नाश्ता करके चले गए थे, कन्हैया का ले गए थे। और बस मैंने भी नाश्ता कर लिया और अब मैं करने लगी हूँ किचन में साफ़ सफाई। तो ये डब्बे जो सामने वाले अभी ये करूँगी, बाकी जो इधर रखे रैक में दूसरे वाली में वे नहीं करूँगी अभी मैं, क्योंकि उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मगर उनकी असल में क्या है, मैं उनकी दाल वगैरह ना कितनी ख़राब हो रही, तो जो ख़राब हो रही वो तो मैंने निकाल ही दी, बल्कि फेंकूँगी इनको तो अभी जो मैंने देखी। बाकी राशन लेके आऊँगी वो डाल लूँगी डब्बों में।
तो वो तो शायद काम मैं कल करूँगी, क्योंकि आज राशन लेके आएंगे, आज नहीं होगा। लेकिन जो ये सामान सामने वाला ये तो सारा वैसा ही था, मतलब ये नहीं था कि सुखाने वाला है या कैसा। तो इनको मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, डब्बों पे कपड़े वगैरह मार दिए, रैक ये साफ़ कर दिए, और इस सामान को सारे को कर दूँगी सेट। तो अभी ये भी आ गई शिवानी इधर, ये भी कर रही है काम, और वो कह रही कि दीदी मेरी वीडियो मत बनाना। मगर नहीं, मैंने कैमरा इधर लगा रखा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होगा तो मैं काट दूँगी। तो वही है, इसके घर के ऑब्जेक्शन करते होंगे, मगर फिर अच्छा भी नहीं लगता भाई, कोई नहीं बनाने देता। तो भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इसमें हम कोई वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो सामान था अच्छी तरीके से कपड़ा मार के साफ़ कर दिया। और देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी। देखो आपने देखा होगा गाँव में, अपने घर पे, यहाँ पे पिंजौर या इधर आ रही, तो मैं हमेशा हर काम को अपना समझ के ही करती हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई मैं फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। यहाँ भी मुझे पता कि मुझे रहना खाना, मुझे तो ये पता होता है कि जहाँ मैं रह रही और खा रही वो ही मेरा घर है, क्योंकि भगवान ने जहाँ 2 रोटी दी है वो अपना ही समझ के देता है, ये पता है। तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगी, ये नहीं है कि भाई मैं ये सोच रही कि ये हिंदू का घर है, मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करूँगी, बिल्कुल नहीं करती। मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, जितना मैं अपने वहाँ पे करती हूँ। ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो आपको पता ही है, जितना भी। हालांकि बस ये है कि जितना भी करूँगी अच्छी तरीके से ही करूँगी, चाहे मैं थोड़ा करूँ। तो वो रैक मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी। उसके बाद जो स्लैब पे एक्स्ट्रा सामान था वो सारा उठा कर धर दूँगी, चाय की पत्ती वगैरह ये रखी थी, ये सारे रख दूँगी, जो भी उठाऊँगी। और स्लैब गैस वगैरह खूब अच्छी तरीके से कर देती हूँ साफ़। और आप देख रहे होंगे बस अब वो उधर बर्तन कर लिया है शिवानी, तो वो कर देगी, और फिर मैं अपना ये स्लैब वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद मेरा ये सारा काम हो जाएगा। तो बस जी मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में कैसा हुआ। तो ये देखिए जी, मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन, और लाइट बंद हो रही, तो बाद में दिखाऊंगी लाइट जला के आपको। तो बस सारा काम किचन का होगा, अब करूँगी कमरों की सफाई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।